अविनाश और संजीवनी, जिनकी शादी को कुछ ही साल हुए हैं। अविनाश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उसकी परवरिश एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई है, जहां अनुशासन और परंपराओं को बहुत महत्व दिया जाता है। वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा और अपनी मेहनत के दम पर अच्छी नौकरी हासिल की। वह एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है, जो तर्क और व्यावहारिकता में विश्वास रखता है। संजीवनी एक शिक्षिका है जो बच्चों को पढ़ाने का शौक रखती है। वह एक आधुनिक विचारों वाली लेकिन संस्कारी परिवार से आती है। उसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है जहां रिश्तों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। वह हंसमुख, संवेदनशील और बेहद समझदार लड़की है जो हर परिस्थिति में रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करती है। अविनाश का परिवार एक परंपरागत संयुक्त परिवार है, जिसमें उसके माता-पिता, छोटा भाई और दादी रहते हैं। संजीवनी का परिवार अपेक्षाकृत छोटा है, उसके माता-पिता और एक छोटी बहन। अविनाश और संजीवनी की शादी एक पारंपरिक अरेंज मैरिज थी। दोनों ने शादी से पहले कुछ मुलाकातें की थीं, जिनमें वे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पहली ही मुलाकात में संजीवनी की हंसी और बात करने का सहज अंदाज अविनाश को पसंद आ गया था। दूसरी ओर, अविनाश का गंभीर और स्थिर व्यक्तित्व संजीवनी को प्रभावित कर गया था। शादी के बाद शुरुआती दिनों में दोनों के बीच औपचारिकता अधिक थी। अविनाश अपने काम में व्यस्त रहता और संजीवनी घर के कामों और नए माहौल में ढलने की कोशिश करती। ससुराल में नई बहू को लेकर कुछ अनकही उम्मीदें थीं और संजीवनी उन पर खरी उतरने की पूरी कोशिश कर रही थी। हालांकि धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ी। कभी चाय के कप के साथ हल्की फुल्की बातें, तो कभी रात को ऑफिस से लौटने के बाद दिन भर की घटनाओं पर चर्चा। संजीवनी अपने रिश्ते में नयापन लाने के लिए छोटी छोटी कोशिशें करने लगी, कभी अविनाश की पसंद का खाना बनाकर, तो कभी उसके ऑफिस के तनाव को हल्का करने के लिए मजेदार बातें करके। अविनाश भी उसकी इन कोशिशों को महसूस करने लगा था। उसने यह महसूस किया कि संजीवनी के साथ बातचीत करने से उसका दिन बेहतर बनता है, लेकिन वह खुलकर अपने भाव व्यक्त करने में थोड़ा संकोची था। एक दिन जब संजीवनी ने प्यार से कहा, तुम ऑफिस से आते ही सीधे लैपटॉप खोल लेते हो, थोड़ा मेरे साथ भी वक्त बिताओ, मैं भी तुम्हारी दिन भर की बातें सुनना चाहती हूँ। अविनाश हल्के से मुस्कुराया और कहा, अच्छा, तो तुम मेरी बातें सुनने के लिए इंतजार करती हो? संजीवनी ने शरारत से सिर हिलाया, हाँ और नहीं तो क्या। उस दिन पहली बार दोनों के बीच एक अलग तरह की आत्मीयता पैदा हुई। ये रिश्ता अब केवल जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें दोस्ती की मिठास भी घुलने लगी थी। शादी के शुरुआती महीनों में सब कुछ सुंदर और मधुर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, वास्तविक जीवन की चुनौतियां सामने आने लगीं। अविनाश अपने काम में पूरी तरह डूब चुका था। ऑफिस की जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण वह अक्सर देर रात तक काम करता और संजीवनी को अकेलापन महसूस होने लगा। उसे उम्मीद थी कि शादी के बाद वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताएंगे, लेकिन अविनाश की व्यस्तता उनके रिश्ते पर असर डाल रही थी। इधर ससुराल में भी संजीवनी को कुछ नए संघर्षों का सामना करना पड़ रहा था। उसके सास ससुर उसे पसंद करते थे, लेकिन कभी कभी उनकी अपेक्षाएं उसे दबाव में डाल देतीं। घर के कामों में उसकी तुलना उसकी नंद और पड़ोस की अन्य बहुओं से की जाती, जिससे वह भीतर ही भीतर आहत होती। एक दिन जब वह स्कूल से घर लौटी, तो सास ने कहा, आज फिर तुमने खाना नहीं बनाया? हमें बहू से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बाहर की नौकरी को घर से ज्यादा महत्व देगी। संजीवनी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने प्यार से समझाने की कोशिश की, माँ, मैं सुबह काम पर जाती हूँ और शाम को लौटती हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि घर का काम ठीक से हो। लेकिन उसकी सफाई को सास ने गंभीरता से नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर अविनाश को इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि संजीवनी इस नए माहौल में कितना संघर्ष कर रही है। धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों का असर उनके रिश्ते पर पड़ने लगा। संजीवनी को लगने लगा कि अविनाश को उसके संघर्षों की परवाह नहीं है।
जबकि अविनाश सोचता था कि संजीवनी छोटी छोटी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता से लेती है। एक दिन जब अविनाश ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि संजीवनी चुपचाप बैठी थी। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? संजीवनी ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, अविनाश, मैं दिन भर स्कूल और घर के बीच भागदौड़ करती हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे हालात समझने चाहिए। अविनाश, जो पहले से ही ऑफिस की टेंशन में था, चिढ़ गया। संजीवनी, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं। सिर्फ तुम्हें ही परेशानियां नहीं झेलनी पड़ रही। संजीवनी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे उम्मीद थी कि अविनाश उसे समझेगा, लेकिन उसके इस रूखे जवाब ने उसे और ज्यादा तकलीफ दी। धीरे धीरे उनके बीच संवाद कम होने लगा। छोटी छोटी बहसें बढ़ने लगीं। जहां पहले वे रात को बैठकर बातें करते थे, अब उनके बीच एक अनकही दूरी बन गई थी। संजीवनी की सास ने देख लिया कि दोनों के बीच अनबन बढ़ रही है। एक दिन उन्होंने अविनाश से कहा, बेटा, औरतें तो थोड़ी बहुत शिकायतें करती ही हैं, लेकिन तुम्हें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। घर के मामलों को ज्यादा तूल मत दो, नहीं तो शादीशुदा जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अविनाश ने सिर हिला दिया, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी माँ उसे ये समझा रही थी कि वह संजीवनी की बातों को हल्के में ले। ये चीज़ अनजाने में उसके मन में घर कर गई। अब जब भी संजीवनी कुछ कहती, अविनाश उसे ये कहकर टाल देता कि तुम बेवजह बात को बढ़ा रही हो। संजीवनी के माता पिता को भी उसकी उदासी महसूस होने लगी। एक दिन जब वह मायके गई तो उसकी माँ ने प्यार से पूछा, बेटा, सब ठीक तो है ना? संजीवनी ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखों की नमी कुछ और ही कहानी कह रही थी। समाज की भी एक बड़ी भूमिका थी। रिश्तेदार और पड़ोसी अक्सर ताने मारते। अविनाश की शादी को 2 साल हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई। संजीवनी नौकरी छोड़कर घर संभाले तो परिवार जल्दी बढ़ेगा। इन टिप्पणियों ने अविनाश और संजीवनी के बीच और अधिक तनाव बढ़ा दिया। संजीवनी और अविनाश के रिश्ते में जो कड़वाहट आ गई थी, वह धीरे धीरे उनके बीच की दूरी को बढ़ा रही थी। लेकिन प्यार और रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि अगर इंसान अपने अहम और गलतफहमियों को छोड़कर रिश्ते को सहेजने की कोशिश करे, तो हर दर्द का मरहम मिल सकता है। एक दिन संजीवनी की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था, लेकिन फिर भी वह घर के काम और स्कूल की जिम्मेदारियां निभाने में लगी रही। जब अविनाश ने ये देखा, तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि संजीवनी की परेशानियां वास्तविक हैं, न कि केवल शिकायतें। उस रात पहली बार उसने संजीवनी के लिए अपनी मीटिंग कैंसिल की और खुद किचन में जाकर उसके लिए गर्म सूप बनाया। जब उसने सूप का कटोरा संजीवनी के सामने रखा, तो उसकी आंखें नम हो गईं। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, संजीवनी ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन मुझे करना चाहिए था, अविनाश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये पहला संकेत था कि अविनाश और संजीवनी के रिश्ते में बदलाव आ रहा था। इसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को सुधारने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। संजीवनी ने अपने दिल की बात अविनाश से खुलकर कहना शुरू किया, बजाय इसके कि वह उम्मीद करे कि वह खुद समझ जाए। अविनाश ने अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना सीखा, ताकि वह अपने रिश्ते को समय दे सके। छोटे छोटे त्याग और समझौतों ने उनके रिश्ते में नई मिठास घोल दी। समय के साथ उनके रिश्ते में पहले से अधिक परिपक्वता आ गई थी। अब झगड़े तो होते थे, लेकिन वे देर तक नहीं चलते। अब शिकायतें होती थीं, लेकिन उनका समाधान भी जल्दी निकल आता था। एक दिन अविनाश ने संजीवनी के हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट पकड़ा दिया। यह क्या है? बस कुछ खास नहीं, तुम्हारे लिए एक डायरी। तुम्हें लिखना पसंद है ना? संजीवनी मुस्कुरा दी। ये पहली बार था जब अविनाश ने उसके शौक को इतनी खूबसूरती से समझा था। इसी तरह जब अविनाश ऑफिस के काम में डूबा हुआ होता, तो संजीवनी चुपचाप उसके लिए चाय बना लाती और उसके पास बैठ जाती, बिना किसी शिकायत के। अब वे साथ में ज्यादा वक्त बिताने लगे थे। कभी देर रात छत पर टहलते हुए पुरानी बातें करते, कभी हंसी मजाक में एक दूसरे की टांग खींचते।
उनका प्रेम अब केवल रोमांस तक सीमित नहीं था, बल्कि एक गहरे और सच्चे रिश्ते में बदल चुका था। अब उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। समाज के ताने अब भी आते थे, लेकिन अब वे उन पर ध्यान नहीं देते थे। वे जानते थे कि एक दूसरे की समझ और साथ ही सबसे बड़ा सुख है। एक दिन अविनाश ने संजीवनी से कहा, हमने अपने रिश्ते को बचाने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन एक चीज बची है। क्या? संजीवनी ने चौंक कर पूछा। हमने कभी खुलकर एक दूसरे को यह नहीं कहा कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। संजीवनी मुस्कुरा दी और बिना कुछ कहे उसके कंधे पर सिर रख दिया। उन्होंने ये समझ लिया था कि रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपसी समझ, त्याग और बिना शर्त प्रेम, क्योंकि सच्चे रिश्ते बड़े बड़े वादों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों और प्रयासों से बनते हैं।